नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग नए वर्ष पर आप लोग अच्छी रणनीति के साथ पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो सेशन है, इस सेशन में आप देख रहे हैं कि एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई तथा यूपीपी इसको लेकर के पूरी तरह से प्रैक्टिस सेट समर्पित है। आप सभी लोग अच्छे से इसको समझने का प्रयास करें, ध्यान से इसको देखें। इसके साथ साथ दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है संस्था की ओर से कि 5 जनवरी को यूपीएसआई, यूपी पुलिस और इसके साथ साथ एसएससी के बैचेस आ रहे हैं। आप सभी लोग तेजी के साथ संस्था में विजिट करें और 5 तारीख से क्लास को अटेंड करने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना रही दोस्तों आप सभी साथियों के लिए। और नए वर्ष के सिलसिले में आप देखेंगे कि ये पहली क्लास आपके सामने आ रही है जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जल संधियां, और इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जल संधियों से लेकर के चीजों को समझने का प्रयास करिए। निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? पहला है पनामा जल संधि, दूसरा सुएज जल संधि, तीसरा डोबर जल संधि है और चौथा बेरिंग जल संधि। अगर हम सबसे पहले पनामा जल संधि के विषय में बातचीत करें तो पनामा जल संधि दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। किससे अलग करती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। इस बात को आपको याद रखना है। और 2 बड़े महासागरों को आपस में जोड़ती भी है, अर्थात अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर को ये जोड़ने वाली जल संधि है जिसका नाम है पनामा जल संधि। ठीक है, इस बात को आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। अच्छा, पनामा जो जल संधि है दोस्तों, इस जल संधि का जो निर्माण है, अर्थात एक्चुअली ये एक तरह से आर्टिफिशियल कैनाल है, ये एक नहर का नाम है। और इस नहर की जो स्थापना हुई थी 1914 ईस्वी में हुई थी। 1914 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। सुएज नहर के पश्चात अगर देखा जाए तो ये सबसे व्यस्त रहने वाला व्यापारिक जलमार्ग के रूप में माना जाता है। सुएज जल संधि लिखा हुआ है। सुएज जल संधि की अगर बातचीत करें तो सुएज जल संधि एशिया को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि है जिसका नाम है सुएज जल संधि। अब सुएज जल संधि दोस्तों एशिया तथा यूरोप के बीच में, चूंकि है तो ये किसके बीच में? अफ्रीका और एशिया के बीच में है। लेकिन इस जल संधि के निर्माण हो जाने से, इस नहर के निर्माण हो जाने से यूरोप तथा एशिया महाद्वीप के मध्य व्यापारिक दूरी कम हो गई। इसीलिए दोस्तों इस सुएज नहर को एशिया तथा यूरोप के बीच एक तरह से कह सकते हैं, जंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, एशिया तथा यूरोप का जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। तीसरे नंबर पे डोबर जल संधि लिखा हुआ है। डोबर जल संधि की अगर हम लोग बातचीत करें तो डोबर जल संधि दोस्तों ये फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच में स्थित है। फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच में स्थित है। ठीक है, जो उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। अब इसके बाद बेरिंग जल संधि लिखा हुआ है, तो बेरिंग जल संधि इसका सही जवाब होगा। यह जल संधि दोस्तों एक ऐसी जल संधि है जिससे होकर के 180 डिग्री, ध्यान दीजिए, 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है और इसी को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का डी विकल्प सही हुआ। आप सभी लोग इसको अच्छे से समझते रहें। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित? ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? आप सभी लोग ध्यान दें। डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि और बॉस्फोरस जल संधि। 4 विकल्प आपके सामने है और इन चारों विकल्पों पर आपको ध्यान देना है। डेविस जल संधि ये कनाडा के बैफिन द्वीप को दोस्तों ग्रीनलैंड से अलग करती है। अच्छा, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा अगर द्वीप की बातचीत करें तो ग्रीनलैंड है, जिस पर राजनीतिक रूप से अधिकार
डेनमार्क का है। किसका है दोस्तों? डेनमार्क का है। ठीक है। बेरिंग जल संधि, अभी अभी आपने देखा कि बेरिंग जल संधि से होकर 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। इसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है जिब्राल्टर जल संधि। दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि, यह जल संधि मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। मोरक्को को स्पेन से अलग करने वाली जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की चाबी भी कहा जाता है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की चाबी भी कहते हैं। इसको भी आप लोग को याद रखना है। और इसके बाद लास्ट में है बास्फोरस जल संधि। दोस्तों बास्फोरस जल संधि जो है यह तुर्की, याद रखें दोस्तों, तुर्की को ही आपस में अलग करती है और मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे चौड़ी जल संधि है दोस्तों? तो इसमें आप लोगों को याद रखना है बी विकल्प, बेरिंग जल संधि। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? अगर हम कहें कि ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका का ये अलास्का क्षेत्र हो गया। कौन सा क्षेत्र दोस्तों? अलास्का क्षेत्र हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे रूस हो गया। रूस का ये कमचटका प्रायद्वीप है। कमचटका प्रायद्वीप है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। अब रूस का जो पूर्वी हिस्सा आता है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत दोस्तों? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और अलास्का यूएसए का एक राज्य है। अब क्वेश्चन कह रहा है एशिया अर्थात कमचटका प्रायद्वीप तथा उत्तरी अमेरिका अर्थात अलास्का किसके द्वारा पृथक होते हैं? कुक जल संधि के द्वारा, बॉस जल संधि के द्वारा, डोबर के द्वारा या फिर बेरिंग के द्वारा। ठीक है। तो कुक जल संधि की अगर हम बातचीत करें दोस्तों तो कुक जल संधि नॉर्थ न्यूजीलैंड को, किसको दोस्तों? नॉर्थ न्यूजीलैंड को ये साउथ न्यूजीलैंड से अलग करती है। ठीक है। नॉर्थ न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से अलग करती है। तो ये जल संधि नहीं होगी। ठीक है। अब इसके बाद बॉस जल संधि भी इसमें लिखा हुआ है। बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है दोस्तों। तो ये भी आपका नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए डोबर जल संधि लिखा हुआ है। डोबर जल संधि को समझते हैं। ये तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में ए, बी और सी ये तीनों विकल्प तो नहीं होंगे। ठीक है। एशिया और अलास्का पूछ रहा है या फिर उत्तरी अमेरिका पूछ रहा है। इसका सही जवाब होगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि एशिया के कमचटका प्रायद्वीप को या रूस के कमचटका प्रायद्वीप को अमेरिका के अलास्का प्रायद्वीप से क्या करता है? अलग करता है। और सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का ये कार्य करता है। तो कुल मिला के आप देखें डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? दोस्तों एक जल संधि है जिसका नाम है हार्मुज जल संधि। आखिर किन दो देशों को अलग करती है? पहला है बहरीन एवं कतर को, ईरान तथा यूएई को, ओमान तथा यूएई को, ईरान तथा यमन को। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो हार्मुज जल संधि है, देखिए इस प्रकार से आप पहले समझिए, इस प्रकार से आप पहले समझिए ध्यान से। ये जो हिस्सा है अरब प्रायद्वीप हो गया। कौन सा प्रायद्वीप हो गया दोस्तों? अरब प्रायद्वीप हो गया। ठीक है। अरब प्रायद्वीप में ये वाली जो जगह है इसका नाम है यूएई। क्या नाम है दोस्तों? यूएई नाम है। और इधर की तरफ आपको समझना है ईरान। कौन सा देश दोस्तों? ईरान। ठीक है। तो ईरान तथा यूएई के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है हार्मुज जल संधि। ये लिखा हुआ है हार्मुज जल संधि लिखा हुआ है। अब इसमें बताना है कि सही जवाब क्या होगा। इसमें पहला है बहरीन तथा कतर, गलत है। ईरान तथा यूएई बिल्कुल सही जवाब है। बी विकल्प को सभी लोग सही करें। ईरान और यूएई के बीच में स्थित है हार्मुज जल संधि, अर्थात ये जल संधि ईरान तथा यूएई को अलग करती है तथा फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। हार्मुज जल संधि के विषय में ये बात रही। ठीक है। वहीं अरब प्रायद्वीप की दोस्तों बातचीत करें तो अरब पश्चिम एशिया, याद रखेंगे दोस्तों, पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगर विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप की बातचीत करें तो अरब विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है जो पश्चिम एशिया में स्थित है।
और इसमें सऊदी अरब, ओमान, यमन, कतर, इसके अलावा यूएई जैसे देश दोस्तों स्थित हैं। ठीक है, हाल ही में आपने देखा होगा दोस्तों कि ये जो देश है कतर, यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। किसका दोस्तों? फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस की टीम को, याद रखें, अर्जेंटीना ने फ्रांस की टीम को हरा करके फीफा वर्ल्ड कप अपने कब्जे में लिया था। ठीक है, तो कुल मिला के कह सकते हैं चौथे का जो सही जवाब है बी ऑप्शन है। ईरान इसमें देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, ईरान का पुराना नाम पर्सिया है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पर्सिया किस देश का पुराना नाम है, तो याद रखेंगे दोस्तों ईरान का पुराना नाम है पर्सिया। क्वेश्चन नंबर चौथे का डी विकल्प सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलडमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? ठीक है, आइए पहले अगर हम ऑस्ट्रेलिया का ये डायग्राम बनाए और इसके बाद तस्मानिया की भी लोकेशन यहां पर रख दें। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और जो तस्मानिया है ऑस्ट्रेलिया का ही एक केंद्र शासित द्वीपीय राज्य है। कैसा राज्य है दोस्तों? द्वीपीय राज्य है, आइलैंड के रूप में है, इसका नाम हो गया तस्मानिया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में कौन सी जल संधि है? क्या बॉस जल संधि है, पाक जल संधि है, डोबर जल संधि है, या बेरिंग जल संधि है? ठीक है, तो दोस्तों बॉस जल संधि तो आप सभी लोग जानते ही हैं, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है बॉस जल संधि। क्या नाम है दोस्तों? बॉस जल संधि नाम है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5वें का विकल्प ए सही होगा। अब दूसरे नंबर पे इसमें पाक जल संधि दिया हुआ है दोस्तों, ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर स्थित है पाक जल डमरू मध्य। डोबर जल संधि अभी अभी मैंने बताया कि फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच में स्थित है, और बेरिंग जल संधि कमचटका प्रायद्वीप और अलास्का के बीच में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का सही जवाब हुआ विकल्प ए। दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों से आप सभी लोग गुजर रहे हैं, चीजों को समझिए ध्यान से, और इसके साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता ही चला जाए। और इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना ये है कि संस्था में 5 जनवरी से नए बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें एसएससी का, यूपीएसआई का और यूपी पुलिस का। दोस्तों इसमें आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे साथी डेमो क्लास के माध्यम से संस्था में आना स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं कि यूपी पुलिस के लिए एक अच्छी खबर मिल रही है, जिसमें लगभग आप देखेंगे तो 24,000 के ऊपर पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। तो इसलिए बिल्कुल अब घर मत बैठिए, चीजों को समझिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करिए दोस्तों, क्योंकि इस नए वर्ष पर आप देखेंगे कि अगर जो वैकेंसी है इस पर हमें मेहनत करना है, और मेहनत करके एक कम से कम सफलता सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ दोस्तों ये आपका जो सिलसिला है वो स्टार्ट है। आप चीजों को समझिए और संस्था में जल्दी विजिट करने का प्रयास भी करें। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? ठीक है, अब इसमें भारत और पाकिस्तान दिया हुआ है, भारत म्यांमार दिया है, भारत श्रीलंका दिया है, पाकिस्तान और ईरान दिया है। पहली बात तो दोस्तों यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारित होती है उसे हम लोग रेड क्लिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन कहते हैं। इसलिए दोस्तों पाक जल संधि तो इसके बीच में नहीं होगा। ठीक है, रेड क्लिफ आप सभी लोग जानते हैं कि याद रखिए दोस्तों 3,323 किलोमीटर लंबी ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अच्छा, भारत और म्यांमार के बीच में दोस्तों आप सभी लोग ध्यान दीजिए लगभग 1500 किलोमीटर लंबी सीमा। भारत श्रीलंका, अच्छा भारत श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6वें का सी विकल्प सभी लोग सही करेंगे, इसमें सी विकल्प आपका सही होगा। ऐसा नहीं कि पाक जल संधि इसमें लिखा हुआ तो भारत और पाकिस्तान कर दीजिए, गलत हो जाएगा। ये जो पाक जल संधि है ये मद्रास प्रेसिडेंसी के तात्कालिक गवर्नर सर रॉबर्ट पाक के नाम से है। तो जो भारत और श्रीलंका है उसके बीच में पाक जल डमरू मध्य, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक, तो यहां पर सी विकल्प को राइट करें। अगला प्रश्न है, बेरिंग जल संधि अलग करता है। अब बताइए दोस्तों बेरिंग जल संधि दोस्तों अलग करता है, यहां पर देखिए महासागर लिखे हुए हैं, तो अलग की जगह क्या करना चाहिए? जोड़ना करना चाहिए। ठीक है, या जोड़ता है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से,
या फिर अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत से, या प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। ठीक है, तो बेरिंग जल संधि आप सभी लोगों को विदित होना चाहिए कि अलास्का और रूस के कमचटका प्रायद्वीप को अलग करती है, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो देखिए आर्कटिक महासागर लिखा हुआ है और इसके साथ साथ दोस्तों प्रशांत महासागर भी लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7वें का विकल्प ए इज राइट। विकल्प ए को सभी लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? यानी मलक्का जो स्ट्रेट है कौन से दो सागर हैं या महासागर हैं आपस में जोड़ने का कार्य करती है? बताएंगे दोस्तों। मलक्का जल संधि अंडमान तथा दक्षिण चीन सागर को, जावा सागर तथा सेल्वीस सागर को, मरमरा सागर और एजियन सागर को, अच्छा जावा सागर तथा जापान सागर को। दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जावा सागर और जापान सागर का कोई मेल नहीं है, ठीक है, आप इस बात को ध्यान दीजिए। जावा सागर जो है वह इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा पर स्थित है और हिंद महासागर का ही ये सागर है, ठीक है, इसलिए ये, और जापान सागर दोस्तों प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। इसको लेकर कोई ऐसी जलसंधि नहीं जो एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करे। अच्छा, मरमरा सागर और एजियन सागर दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, मरमरा सागर और एजियन सागर दोस्तों दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण जलसंधि है, ठीक है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जलसंधि है और जलसंधि का नाम है बास्फोरस जलसंधि। क्या नाम है दोस्तों? बास्फोरस जलसंधि नाम है, इसको ध्यान दीजिएगा। जावा सागर तथा सेल्वीस सागर लिखा हुआ है और अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर लिखा हुआ है। अब आप बताइए मलक्का जलसंधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। मलक्का जलसंधि जावा तथा याद रखिए दोस्तों, जावा तथा सुमात्रा के बीच में स्थित, ठीक है। दो जलसंधियां यहाँ पर है। देखिए एक तो पहली बात यह है सुंडा जलसंधि की बातचीत करें, सुंडा जलसंधि की बातचीत करें, और दूसरा है मलक्का जलसंधि, ठीक है, मलक्का जलसंधि, दोनों की पहले बातचीत करते हैं। अगर हम सबसे पहले सुंडा की बातचीत करें तो सुंडा दोस्तों सुमात्रा, सुमात्रा को किससे जोड़ता है, अलग करता है? जावा से अलग करता है। ये दोनों आइलैंड हैं, सुमात्रा और जावा को अलग करने वाला जो जलसंधि है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों सुंडा जलसंधि। और मलक्का जो जलसंधि है वो सुमात्रा को, ध्यान दीजिए इसमें भी देखिए सुमात्रा आ रहा है, सुमात्रा को किससे? मलाया प्रायद्वीप से अलग करती है। किससे दोस्तों? मलाया प्रायद्वीप से अलग करती है। मलाया में दो देश आते हैं, एक में मलेशिया हो गया और सिंगापुर हो गया, ठीक है, मलेशिया और सिंगापुर हो गया दोस्तों। तो इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां सही है, इसको आप सभी लोग ध्यान दीजिए, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि है। यानी भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? आप सभी लोग बताइए। ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इधर की तरफ आप देखेंगे तो स्पेन है। क्या है दोस्तों? स्पेन है। अब अफ्रीका महाद्वीप में भी आप देखें, यहां पर जो देश स्थित है उसका नाम मोरक्को। क्या नाम है? मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में जो जलसंधि है, इस जलसंधि को ही पूछ रहा है, ठीक है। अब भूमध्य सागर देखिए, ये हो गया भूमध्य सागर, भूमध्य सागर हो गया। भूमध्य सागर को हम लोग रूम सागर भी कहते हैं, रूम सागर कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीपों से घिरा हुआ है, और यहां पर जो जलसंधि होगी उसे भूमध्य सागर या रूम सागर की चाबी भी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? चाबी भी कहेंगे। अब आप सभी लोग बताइए क्या हो सकता है? डेविस हो सकता है, जिब्राल्टर हो सकता है, मैक्सिना हो सकता है, बोनिफेसिया हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जिब्राल्टर। क्या होगा? जिब्राल्टर। इधर अटलांटिक ओशन है और ये भूमध्य सागर है, यानी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जलसंधि है जिब्राल्टर जलसंधि। और अलग किसको करती है? स्पेन और मोरक्को को दोस्तों ये अलग करती है, जिसमें जिब्राल्टर इंग्लिश की अर्थात इंग्लैंड की दोस्तों एक कॉलोनी है, और इसी को भूमध्य सागर की चाबी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प बी को सभी लोग सही करें, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, जाफना प्रायद्वीप, ध्यान दीजिए दोस्तों, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की
मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? देखिए जाफना आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रायद्वीप है ये खुद श्रीलंका का ही प्रायद्वीप है। किसका नाम दोस्तों? श्रीलंका का प्रायद्वीप है। और श्रीलंका यहाँ पर तो पूछ ही रहा है, तो बताइए डंकन पास है, एलिफेंटा पास है, इसी तरह 10 डिग्री है, या फिर अल्बर्टा पास है? अब आप सभी लोग बताएं, तय करके बताएं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो जाफना प्रायद्वीप है और इंग्लैंड का ही जो मुख्य भूमि है जोड़ने वाला पास है, इसमें अगर हम 10 डिग्री बातचीत करें दोस्तों तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये अंडमान द्वीप समूह को, किसको दोस्तों? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। किसको दोस्तों? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ये बात हो गई। अब इसके बाद देखिए दोस्तों डंकन पास इसमें लिखा हुआ, क्या लिखा दोस्तों? डंकन पास लिखा है। अच्छा डंकन पास की बातचीत करें तो ये दक्षिण अंडमान को, किसको दोस्तों? दक्षिण अंडमान को ये लघु अंडमान से क्या करता? अलग करता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ना तो सी होगा और ना ही ए होगा। अब इसके बाद लिखा एलिफेंटा पास और अल्बर्टा पास, तो अल्बर्टा पास को दोस्तों सभी लोग सही करें। क्वेश्चन नंबर 10वें का डी विकल्प। आइए अगला क्वेश्चन है, जल डमरू मध्य कहलाता है। दोस्तों जल डमरू मध्य किसे कहते हैं, अर्थात जल संधि या जल डमरू मध्य किसे कहते हैं? आइए सभी लोग बताइए। दो सागरों को मिलाने वाली सकरी जलधारा है, सकरी जलधारा है, ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा दो समुद्रों के बीच पतली सकरी भूमि पट्टी है, पतली भूमि पट्टी है दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। समुद्र एवं स्थल का मिलन स्थल है और इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। जलसंधि का मतलब होता है कि जब दो स्थलीय भाग अलग हों और जलीय भाग आपस में जुड़े, उसी को हम क्या कहते हैं? जलडमरू कहते हैं, जलडमरू मध्य कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें बी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, जलडमरू को हम पास भी कहते हैं, स्ट्रेट भी कहते हैं, इन तमाम नामों से जानते हैं। मेडागास्कर एवं अफ्रीका मुख्य भूमि के बीच स्थित है। दोस्तों मेडागास्कर और अफ्रीका, देखिए अफ्रीका तो ये हो गया, अफ्रीका ये हो गया दोस्तों, और इसके बाद यहां पर मेडागास्कर लिखा हुआ, तो मेडागास्कर ये हो गया। ठीक है, अफ्रीका मुख्य भूमि ये हमने लिख दिया और मेडागास्कर हमने ये लिख दिया, मेडागास्कर। ठीक है, अफ्रीका और मेडागास्कर मुख्य भूमि के बीच में स्थित जो जलसंधि उसका नाम आपको बताना है। बताएं, गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी दोस्तों, गिनी की खाड़ी तो इधर की तरफ है, तो ये तो होगा नहीं। गिनी की खाड़ी ये यहां पर हो गया, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ए ऑप्शन को यहां से हटाइए। जिब्राल्टर जलसंधि दोस्तों, जिब्राल्टर तो इधर की तरफ है, जिब्राल्टर यहां पर हो गया दोस्तों, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक, मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल दोस्तों ये यहां पर हो गया, मोजाम्बिक चैनल। तो ध्यान दीजिए मोजाम्बिक जो चैनल है वो मेडागास्कर को मोजाम्बिक देश से क्या करता है? अलग करता है, तथा डेलागुआ की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है 12वां, और इसका सही जवाब क्या होगा? मोजाम्बिक चैनल, सी ऑप्शन होगा। अच्छा बेरिंग जो जलसंधि है ये अलास्का को, किसको दोस्तों? अलास्का को, अलास्का को कमचटका, कमचटका प्रायद्वीप से क्या करती है दोस्तों? अलग करती है। अगर हम अलास्का की बातचीत करें तो अलास्का यूएसए का प्रायद्वीप है, और कमचटका दोस्तों रूस का प्रायद्वीप है। किसका? रूस का प्रायद्वीप है। तो कुल मिला के 12वें क्वेश्चन का सी विकल्प सही होगा। आप सभी लोग इसका ध्यान दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? दोस्तों यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली, अलग करने वाली दोस्तों जल संधि कौन सी है? क्या बास्पोरस है, जिब्राल्टर है, डोबर है, या फिर बेरिंग है? चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से सुनिश्चित करें, डायग्राम के माध्यम से दोस्तों सुनिश्चित करें, तो आप ध्यान दीजिए, ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ये हो गया दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप, और इधर की तरफ हो गया यूरोप। क्या हो गया दोस्तों? यूरोप हो गया, और ये हो गया अफ्रीका। क्वेश्चन कह रहा है यूरोप तथा अफ्रीका के बीच में जो जलसंधि है इसका नाम क्या है, या पृथक करने वाली जलसंधि कौन सी है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बास्पोरस की बातचीत करें तो दोस्तों बास्पोरस
ये तुर्की को आपस में अलग करती है। किसको अलग करती है? तुर्की को आपस में अलग करती है, इसलिए ये नहीं होगा। डोबर जल संधि की बातचीत करें, फ्रांस को किससे? इंग्लैंड से दोस्तों, तो डोबर जल संधि भी नहीं होगा। बेरिंग जल संधि की बातचीत करें तो अलास्का को दोस्तों किससे? अलास्का को सीधा सीधा कम चटका से। तो सही कौन सा होगा? जिब्राल्टर सही होगा। यहां पर जो जल संधि है वो जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि है। और यूरोप के स्पेन को, किसको दोस्तों? यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को देश से अलग करती है। ठीक है, जिसमें अटलांटिक ओशियन और भूमध्य सागर, याद रखें दोस्तों, भूमध्य सागर आपस में जुड़ते हैं और जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की चाबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य सागर की चाबी भी कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन 13वां, जिसमें जिब्राल्टर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। डोबर जल संधि जोड़ती है, किसको जोड़ती है दोस्तों? बाल्टिक सागर को बोथनिया की खाड़ी से, बिस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर को, और सेल्टिक सागर को आयरिश सागर से। ठीक है, तो डोबर जल संधि है ये दोस्तों इंग्लैंड हो गया। क्या हो गया दोस्तों? इंग्लैंड हो गया। यहां पर जो डायग्राम बना हुआ है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लैंड हो गया और ये यहां पर दोस्तों फ्रांस हो गया। ठीक, ये हमने लिख दिया इंग्लैंड और ये हमने लिख दिया फ्रांस। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि डोबर जल संधि जोड़ती है, किसको जोड़ती है? अगर हम इसके इधर लिख दें उत्तर सागर, ठीक है, उत्तर सागर हो गया, नॉर्थ सी हो गया, और इधर हो गया इंग्लिश चैनल। क्या हो गया दोस्तों? इंग्लिश चैनल हो गया। ठीक है, इंग्लैंड को फ्रांस से क्या करने वाली? अलग करने वाली। इंग्लैंड को फ्रांस से क्या करने वाली दोस्तों? अलग करने वाली। और इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ने वाली जो जलसंधि है, उस जलसंधि का नाम है डोबर जलसंधि। डोबर जलसंधि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो इसमें देखिए सही जवाब क्या होगा? इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ने वाली जलसंधि डोबर जलसंधि कही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 का सी विकल्प सही है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन ये है। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले दोस्तों सभी लोगों से एक बात है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और इसके साथ साथ दोस्तों जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से दोस्तों, उसमें एसएससी, यूपीएसआई और इसके साथ साथ दोस्तों यूपी पुलिस के लिए आप सभी लोग आए और डेमो क्लास के माध्यम से दोस्तों शुरुआत करें, सोचे समझें। और कहीं ना कहीं जो ये तैयारी है इसमें आप देखेंगे कि जब तक जो आपकी परीक्षा होगी उस परीक्षा में आप सफलता जरूर सुनिश्चित करें। बस ये है कि संस्था में जो चीजें पढ़ाई जाए, जो विषय आपको पढ़ाया जाए दोस्तों, वो सब बड़े महत्वपूर्ण होंगे और इन सब चीजों को आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो अब देखिए बॉब अलमंदेव जल संधि के विषय में पूछ रहा है। बॉब अलमंदेव जल संधि निम्नलिखित में किन दो सागरों को जोड़ती है? कौन से दो सागर हैं जिसको बॉब अलमंदेव जल संधि दोस्तों क्या करती? जोड़ती है। ठीक है, तो लाल सागर एवं ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी तथा अदन की खाड़ी। दोस्तों ये सब बहुत ही हौच पौच दिख रहा है, यहां से इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? एक डायग्राम यहां पर सुनिश्चित करें। क्या करें दोस्तों? डायग्राम सुनिश्चित करें और डायग्राम के माध्यम से यहां से बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमने डायग्राम बनाया। अफ्रीका महाद्वीप का क्या बनाया दोस्तों? डायग्राम बनाया, ये इस प्रकार से। अब देखिए यहां पर आप देखिए ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं पूर्वी अफ्रीका प्रायद्वीप। पूर्वी अफ्रीका प्रायद्वीप कहते हैं। पूर्वी अफ्रीका प्रायद्वीप को हॉर्न क्या कहा जाता है दोस्तों? अफ्रीका हॉर्न कहा जाता है या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया। ठीक है, अब पूर्वी अफ्रीका प्रायद्वीप और इधर की तरफ है अरब प्रायद्वीप। क्या दोस्तों? अरब प्रायद्वीप है। अब क्वेश्चन है कि जो बॉब अलमंदेव जल संधि है उसको सामान्य से जोड़ती कौन सी है? तो देखिए लोकेशन तो क्लियर हो गया, यहां पर कौन सा हो गया? बॉब अलमंदेव जल संधि हो गया। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए लाल सागर और ओमान की खाड़ी लिखा है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी तो नहीं होगा, ठीक है। लाल सागर और अदन की खाड़ी लिखा है, ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों यहां से विकल्प हट गए। अब लाल सागर ओमान की खाड़ी दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है, या फिर लाल सागर और अदन की खाड़ी, तो यहां पर सी विकल्प को सही करें। सी विकल्प इसका सही जवाब होगा, ठीक। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अफ्रीका महाद्वीप के 4 देश आते हैं, जिसमें आप देखें सोमालिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, जिबूती तथा इथियोपिया। ये चारों के चारों देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। चूंकि इसकी संरचना जानवर के सींग के आकार की दिखती है, इसीलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हार्मुज जलसंधि निम्नलिखित में किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है। दोस्तों हार्मुज जलसंधि की बातचीत यहां पर आपको ध्यान देना है। हार्मुज जलसंधि जो है वो किन दो भागों को या किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। देखिए दोस्तों हार्मुज जलसंधि की जब बातचीत करें तो ध्यान दीजिए, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, पहला ऑप्शन ये दिया है। ओमान की खाड़ी और मसीरा की खाड़ी, मसीरा की खाड़ी और अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। तो दोस्तों फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16वां का विकल्प ए राइट होगा। इसको आप सभी लोग ध्यान से समझें। अगला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जलसंधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है। अभी अभी हमने बताया कि यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली जलसंधि होगी जिब्राल्टर। अब यहां पर जो देश है उसका नाम है मोरक्को। अफ्रीका का जो देश है क्या हो गया दोस्तों, मोरक्को, और इधर की तरफ जो देश हो गया स्पेन। तो यही दोनों देश हैं, अर्थात जिब्राल्टर जलसंधि स्पेन और मोरक्को को क्या करती, अलग करती है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, स्पेन और अल्जीरिया दिया है पहले ऑप्शन पे, तो स्पेन के साथ अल्जीरिया दिया, गलत है। स्पेन और मोरक्को दिया, ये क्वेश्चन का जवाब सही होगा विकल्प बी। विकल्प बी को सभी लोग सही करें। जिब्राल्टर जलसंधि मोरक्को को स्पेन से अलग करती है, पृथक करती है, ये इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा दोस्तों जो जिब्राल्टर है ये यूनाइटेड किंगडम की दोस्तों, किसकी दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की या यूके की एक कॉलोनी है। इस पर अधिकार आज भी यूनाइटेड किंगडम का ही है, भले ही ये स्पेन में स्थित है। और जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की चाबी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल स्थित है दोस्तों। इंग्लिश चैनल कहां पर है, ध्यान दीजिए दोस्तों, इंग्लिश चैनल कहां पर है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, इंग्लैंड जर्मनी के बीच में है, इंग्लैंड बेल्जियम या फिर इंग्लैंड हॉलैंड, ठीक है। तो अगर हम यहां पर ध्यान दें, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इधर की तरफ ये हो गया इंग्लैंड, ये इस प्रकार से दोस्तों क्या हो गया, इंग्लैंड हो गया, और ये हो गया दोस्तों फ्रांस। तो यहां पर है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल ये हो गया, ठीक है। अब इंग्लैंड ये देश हो गया दोस्तों और फ्रांस ये हो गया। तो अब आप ही बताइए किन दो देशों के बीच में रहा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में रहा। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल स्थित है। ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। यानी कौन सा जलाशय है, तो जलाशय की जगह यहाँ पर जलपास कर दीजिए या फिर जलसंधि कर दीजिए, ठीक है। तो किसको, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है। तो अब इसका जवाब क्या होगा, सभी लोग बताने का प्रयास करें। 10 डिग्री चैनल होगा दोस्तों, या फिर 11 डिग्री चैनल होगा, अंडमान समुद्र होगा, या फिर बंगाल की खाड़ी होगा, ठीक है। अंडमान द्वीप समूह दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, और निकोबार जो द्वीप समूह है इसमें कई द्वीप हैं, लगभग 572 द्वीपों का ये समूह है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो अंडमान द्वीप समूह है और निकोबार द्वीप समूह, उसके बीच में कौन सा चैनल है। तो इसके लिए दोस्तों 10 डिग्री चैनल, इसको 10 डिग्री चैनल, अर्थात इसको आपको सही करना है। तो यहाँ पर 10 डिग्री चैनल, ए विकल्प को सही करेंगे, ठीक। और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ जलसंधि लिखा हुआ है और दूसरी तरफ अलग करने की स्थिति, ठीक है। बेरिंग जलसंधि, आइए देखते हैं बेरिंग जलसंधि के लिए दोस्तों। बेरिंग जलसंधि, दूसरा है डोबर जलसंधि, तीसरा है जिब्राल्टर और चौथा है पाक जलसंधि।
इधर दिए हुए हैं ब्रिटेन और फ्रांस, भारत और श्रीलंका, अलास्का और रूस, स्पेन तथा उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, बेरिंग जल संधि के लिए अलास्का और रूस होगा। यानी ए के लिए दोस्तों आप देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन जाएगा, ए के लिए तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भाई, तो यहां से ए और बी वाले ऑप्शन क्या हो गए, हट गए। दूसरा इसमें दिया हुआ है डोबर जल संधि। डोबर जल संधि दोस्तों फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में होगा, तो बी के लिए पहला ऑप्शन हो गया, बी के लिए पहला ऑप्शन हो गया। चलिए भाई, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में अभी भी कंपटीशन चल रहा है। तीसरा देखते हैं पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका, डी का दूसरा दोस्तों, डी का दूसरा, इसमें ध्यान दीजिएगा। पाक जल संधि क्या है, डी का दूसरा, तो भारत और श्रीलंका, तो डी के दूसरे के लिए हो गया। और अच्छा, सी वाला भी देख लेते हैं, जिब्राल्टर जल संधि, तो स्पेन तथा उत्तरी अफ्रीका, सी का चौथा। तो कुल मिला के आप देखें 20वें का डी विकल्प सही हुआ। ये रहा सेशन दोस्तों, इस सेशन को आप सभी लोगों ने भरपूर तरीके से आनंद लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अन्य और भी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो जल संधियों से लेकर लगभग हमने 20 जल संधियों की बातचीत की, और इन जल संधियों से संबंधित जो भी आपकी दिक्कतें आएंगी उसको समान रूप से सोल्यूशन मिलेगा। एग्जाम में आप बेहतर करेंगे, ये हमारा एक विचार है, ये हमारी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सोच है। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहें मिशन इंस्टीट्यूट के साथ। जय हिंद।